स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम हम लोग का अभी चल रहा है, इसी एग्ज़ाम का बीएड का सेमेस्टर 1। ठीक है, आज देखेंगे MCQ 100 प्रश्न। ठीक है, MCQ का 100 प्रश्न देखेंगे और पेपर 2 का ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स बुक नहीं लिए हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक है, सभी के लिए फ़ायदा है, लेकिन उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। पहला प्रश्न जो है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिएगा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? शिक्षित करना, संवर्धन करना, विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो ये संवर्धन करना, शिक्षित करना और विकसित करना, ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित किसके अनुसार शिक्षा का अर्थ है? प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क के अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। तो ये किसका ये विचार है? ठीक है, पहला है सुकरात, एडिसन, राश और गांधी जी। तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा सुकरात, ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ प्रकट होती है। यह किसका मत है? तो फ्रोबेल का है, अरविंद का है, पानिली का है और प्लेटो का है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित किसके अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णतया अभिव्यक्ति या अप्रत्यक्षीकरण है? तो ये किसके अनुसार है? महात्मा गांधी के अनुसार है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार है, राधा कृष्णन के अनुसार है या कांट के अनुसार है? तो चौथा का आंसर अगर देखेंगे तो हम लोगों को स्वामी विवेकानंद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 5 नंबर वाला प्रश्न, भाषा विविधता का एक और स्रोत है और उसका योगदान सामूहिक पहचान और संघर्ष दोनों है। यह कथन किसका है? तो ये क्लार्क, विस्लर, S.C. दुबे, हर्ज को, विटज और इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, S.C. दुबे। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्य है? तो ये आप लोग सभी जानते हैं, तो कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, 16 भाषा है, 18 भाषा है, 22 भाषा है या 26 भाषा है? और अनुसूची की वो कौन सा अनुसूची में उसको मतलब उस भाषा का जो मान्यता जो है वो दिया है? ठीक है, वो भी कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, तो हमको पता लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा में अवसर उपलब्ध होना। यह कथन किसका है? तो लुइस किंगवर्ग, एनिस, आल्फोर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आंसर अगर देखा जाए तो एनिस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 8 नंबर वाला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अगर देखा जाए तो रूसो का है। थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, 9 नंबर वाला, 3R का तात्पर्य क्या है? 3R का तात्पर्य क्या है? तो रीडिंग है, राइटिंग है और अरिथमेटिक या उपरोक्त सभी। तो 3R अगर देखा जाए तो ये 9 नंबर का आंसर अगर देखा जाए तो इनमें से सभी। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद 10 नंबर, शैक्षिक असमानता के कारक है, क्या है? निर्धनता, सामाजिक सांस्कृतिक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
ठीक है। 11 नंबर देखिए, संविधान का 45वां अनुच्छेद कितने आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश देता है? तो कितने? 16 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष के बच्चे, 15 वर्ष के बच्चे, 13 वर्ष के बच्चे। तो 11 का हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है। आप लोग जानते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है। वो अनुच्छेद कौन सा है? 45वां अनुच्छेद में ये कहा गया है। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, शैक्षिक अवसरों में समानता के कारण क्या है? ग्रामीण तथा नगरीय विषमता, लिंग और जातीय, प्रांतीय, उपरोक्त सभी। तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कुछ चीज़ पकड़ने का रहता है। देखिए, ये देखिए 2 ऑप्शन मान लीजिए कि राइट हो जा रहा है तो तीसरा ऑप्शन को देखना ही नहीं है, उसमें देखना है चौथा ऑप्शन में क्या है। अगर उपरोक्त सभी है तो उसमें आप लोग मार दीजिए। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर वाला देखिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब लागू किया गया? ये भी प्रश्न बनता है। तो 13 सितंबर 2002 में। 14 में देखिए, निम्न में से स्वजातीय विविधता का आधार नहीं है। क्या नहीं? देखिए, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक के रूप में, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक। 14 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में क्या क्या चीज़ आता है आप लोगों को पता है? सांस्कृतिक में क्या क्या चीज़ आता है? देखिए, राजनीतिक आता है, आर्थिक आता है, और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों चीज़ को मिला के जो चीज़ बनते हैं वही होता है सांस्कृतिक। ठीक है। तो चीज़ को ध्यान रखना। तो धार्मिक भी है और जातीय भी है, ये अलग अलग है। ठीक है। तो इसे मतलब ये ऑप्शन इसीलिए नहीं राइट होगा, इसीलिए सांस्कृतिक होगा क्योंकि इसमें तीनों चीज़ है। उसके बाद, निम्नों में से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? ठीक है। पूरक शिक्षा, नया विश्वविद्यालय खोलना, माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि, शिक्षा शुल्क में वृद्धि। तो गलत बोले हैं। देखिए, ये ऑप्शन को प्रश्न को आप लोग देखते जाइए, ये हाँ या नहीं, इस चीज़ को देखना पहले, नहीं तो सब गड़बड़ा जाओगे। ठीक है। तो इस चीज़ को पहले देखना। ये नेगेटिव है, मतलब इसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है। नेगेटिव होगा तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। शिक्षा शुल्क में वृद्धि, अगर ये शिक्षा शुल्क में अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो क्या सब कोई बच्चा सब कोई पढ़ सकेगा? सबके लिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यही है इसका नेगेटिव पॉइंट। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में देखिए, तो 16 नंबर में देखिए, निम्नों में कौन सा आदर्श संविधान के बाद जोड़ा गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता। तो 16 नंबर का राइट आंसर अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद, विविधता के निम्नों में कौन से प्रकार है? सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, स्वजातीय विविधता, उपरोक्त सभी। तो डी का हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए, 18 नंबर वाला प्रश्न देखिए। 18 नंबर वाला प्रश्न देखिए, शिक्षा के स्तंभ है जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, बनने के लिए सीखना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नों में किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? तो इसमें अगर देखा जाए 19, तो 19 का हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 14। 20 में देखिए, निम्नों में किस धारा में अस्पृश्यता का अंत किया गया? यानी कि अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, जो पहले होता था। तो अभी भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा भी गांव है जिसमें इस तरीके का भेदभाव अभी भी है। ठीक है। जब पानी लेने जाओगे तो उसको लेने नहीं दिया जाता है या उसको फिर से धोया जाता है। बहुत सारा ऐसा जो है कुरीतियाँ हैं अभी भी। तो ये अभी के ज़माने में ये नहीं होना चाहिए। 21 नंबर वाला देखिए, निम्नों में किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान अधिकार संहिता है? तो 21 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 44 में है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में शिक्षा के अनुच्छेद है क्या है? नैतिक शिक्षा का विकास, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। देखो, तीनों ऑप्शन जो है हम लोग का पॉजिटिव ही दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रश्न में अगर बोले हैं कि पॉजिटिव आंसर देने के लिए तो उसमें थोड़ा बहुत देखना है
और सभी पॉजिटिव ही इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर बोले कि नहीं है कुछ है ऐसा ही तो उसके अलावा तो ये सब नेगेटिव होता है, तो उसमें जो है नेगेटिव आंसर को ही ढूंढना पड़ेगा। निम्नों में किसके अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां दार्शनिक विशिष्टता स्पष्ट होती है और उनका परीक्षण होता है? तो ये किसके द्वारा, 23 में देखिएगा तो ये प्रोफेसर डायूबी, ठीक है, इसका राइट आंसर। स्कूल के निम्नों में कौन सा कार्य है? छात्रों का मानसिक विकास, छात्रों का शारीरिक विकास और छात्रों का नैतिक विकास। देखो तीनों पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। दर्शन का अर्थ क्या है? ज्ञान की पिपासा, सत्य के स्वरूप की खोज, जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। इसका भी उपरोक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन आप लोग को देखे वो तीनों ऑप्शन आप लोगों का क्या था, पॉजिटिव था। ज्ञान के सामान्य शिक्षण क्या होता है? ज्ञान का लक्ष्य अज्ञान को समाप्त करना, ज्ञान प्रकाश स्तंभ है और ज्ञान तथ्यों को प्रकाशित करता है, तो इसका भी राइट आंसर डी होगा। 27 नंबर में देखिएगा, 27 नंबर में, तो 27 नंबर में ज्ञान प्राप्ति के लिए निम्न कौन स्रोत है? देखिए साहित्य है, कैसे हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है? महापुरुषों का जीवन कहानी पढ़ने से भी और अनुभव से भी हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी ये ही राइट होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। उसके बाद 28 में देखिए, ज्ञान के निम्न कौन से प्रकार है? सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तापस ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो 28 नंबर भी इसका राइट आंसर सभी होगा। 29 में देखिए, ज्ञान प्राप्त करने की नवाचार विधियां है, क्या है? मल्टीमीडिया और सैटेलाइट, इंटरनेट, बस ये भी होगा। उसके बाद 30 नंबर वाला देखिए, भारतीय दर्शन के केंद्र बिंदु है, क्या है? आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, समन्वय, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 31 देखिए, पुरुषार्थ के निम्नों में कौन आधार है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा के लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य थे? बुद्धि का परिष्कार और बौद्धिक विकास, ठीक है। चरित्र का निर्माण, ये भी ठीक है। ज्ञान और कर्म का समन्वय, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 33 देखिए, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नों में कौन सी विशेषताएं हैं? भारत प्रजातांत्रिक समाज, ठीक है। भारत धर्मनिरपेक्ष समाज, ठीक है। भारत समाजवादी समाज, ठीक है। उपरोक्त सभी, बस ये भी इसका भी राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? देखिए, परंपरागत मूल्यों की रक्षा, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास, ये भी ठीक है। जनशक्ति का विकास, ये भी ठीक है। तो तीनों राइट है, मतलब ये डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की निम्नों में कौन सी विशेषताएं हैं? भारत संपूर्ण प्रमुख संपन्न राज्य है, उसके बाद समाजवादी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उपरोक्त सभी, इसका भी राइट आंसर डी होगा। 36 में देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक है, मतलब चाबी काठी जिसे हम लोग कहते हैं। प्रस्तावना राज्य का स्वरूप दर्शाता है, एकदम राइट। तो इसका भी राइट आंसर बी होगा। उसके बाद बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 45, 40, 48 और 68। तो इसमें देखिएगा 37 में ए, इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद भारतीय संविधान में शिक्षा का किस सूची में है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा आप लोग का समवर्ती सूची के अंदर में रखा गया है। उसके बाद 39 में देखिए, भारतीय संविधान के मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, विकसित देश निम्नों कौन है? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका। तो विकसित है अमेरिका और भारत जो है क्या है? भारत जो है विकासशील है, ठीक है, विकासशील है, विकासशील है, ठीक है। यानी कि भारत आगे बढ़ रहा है और अमेरिका जो है आगे बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद
41। विकासशील देश निम्नों में कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन और उपरोक्त सभी। तो 41 का देखेंगे तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। अल्पमत विकसित देश निम्नों में कौन है? तो 42 का देखिएगा, 42 का हो जाएगा आप लोगों का, ये अफगानिस्तान भी है, अंगोला भी है, सूडान भी है, तो उपरोक्त सभी। शिक्षा के सामान्य कार्य कौन से है? भावी जीवन की तैयारी, मानव प्रकृति एवं चरित्र का प्रशिक्षण और भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, उपरोक्त सभी राइट आंसर है इसका। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, जो 100 क्वेश्चन है हम पूरा करेंगे, 100 क्वेश्चन है हम पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है? मूल निश्चित नहीं है, मूल परिवर्तनशील है, कोई दैवी शक्ति नहीं है, उपरोक्त सभी। तो 44 का अगर देखा जाए तो डी होगा इसका राइट आंसर। डायूबी निम्नों में कहाँ के निवासी थे? तो 45 का देखा जाए तो ये अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वंशाशक दर्शन प्रतिपादक थे कौन? तो 46 का आंसर अगर देखा जाए तो कनाद। उसके बाद नेक्स्ट है न्याय दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें देखेंगे अभी हम लोग न्याय दर्शन की संपूर्ण विशेषता, मतलब इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना गया है। यह एक तर्कशास्त्र है, इसमें ज्ञान के स्रोतों का विस्तृत अध्ययन किया गया है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो 2005 में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सूचना के अधिकार के अंतर्गत नागरिक के कौन से अधिकार आते हैं? तो सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी सूचना मांगे, किसी भी सरकारी निर्णय के प्रति लिए, किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आधा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं लगभग, ठीक है। संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 19(1) में इसको रखा गया या बताया गया है। 51 में देखिएगा निम्नलिखित किसके अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रगति एवं सुधार की बुनियादी विधि है? तो 51 में जॉन डायूबी होगा। 52 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनर्स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो इसमें अगर देखा जाए तो बी होगा राइट आंसर, हंटंग समिति, ठीक है। उसके बाद देखिए अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 53 में हो जाएगा इसका 1955। उसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक संस्था कब माना गया? तो अगर इसमें देखा जाए तो 1956। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को कब वैधानिक संस्था बनाया गया? तो 55 का अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका देखा जाए तो 56 का 1961, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी कब? तो इसमें अगर देखा जाए तो 4 नवंबर 1948 को। उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विचार था कि हमें उस व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए हम अपने नवयुवकों की शिक्षित कर रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो 58 में देखिए ये सामाजिक व्यवस्था होगा। सामाजिक व्यवस्था में ये सारे चीज़ रहेंगे, क्या क्या? आर्थिक व्यवस्था भी रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था भी रहेगा और धार्मिक व्यवस्था भी रहेगा। अगर इसको छोड़ के सांस्कृतिक व्यवस्था यहाँ पे रहता तो सांस्कृतिक भी इसका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि तीनों चीज़ उसमें समाहित हुआ है।
उसके बाद देखिए, निम्नों में कौन न केवल अपने विषय से वरन छात्रों से भी प्रेम करता है? तो शिक्षक, चिकित्सक, कृषक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को पता चल चुका होगा क्या होगा, ठीक है, ए नंबर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कथानुसार प्रतिवर्ष विद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहते हैं, तो 60 का अगर देखा जाए तो कितना होगा, ये आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमको दीजिएगा। 61 का देखिए, अभी 61 का, प्रत्येक प्रगतिशील समाज 3 समूहों में समावेश पर निर्भर करता है। विद्वान, आयोजक, आलोचक। विद्वान, अन्वेषण, आविष्कारक। उसके बाद सी में है वैज्ञानिक, अन्वेषण, आविष्कारक। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो 61 का देखिएगा, उसमें विद्वान होगा, अन्वेषण होगा और आविष्कारक होगा। अन्वेषण मतलब खोजकर्ता, ठीक है। 62 में देखिए, हमारे देश में निम्नों में किसका बहुत अभाव है? कृषक, आविष्कारों, शिक्षक और वैज्ञानिक। तो 62 का वैज्ञानिक का अभाव है। अभी तो ठीक है लेकिन पहले था। वर्तमान समय में किस शिक्षा की मांग अधिक बढ़ गई है? कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका चिकित्सा शिक्षा अभी जो है बढ़ गई है, ठीक है। डॉक्टर बन रहे हैं, नर्सिंग लोग कर रहे हैं, सब उसी के अंदर में जाएगा। उसके बाद है कि शिक्षा को शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सामाजिक, धार्मिक, कृषि और इनमें से कोई नहीं। तो 64 का अगर देखा जाए तो बी होगा इसका राइट। धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण जो है सबसे ज़्यादा इसमें मान्यता दिया। उसके बाद देखिए 65 देखिए, विश्वविद्यालयों का मुख्य कर्तव्य क्या है? स्त्री की शिक्षा, नवयुवक की शिक्षा और नए सत्य की खोज, और निरक्षर को साक्षर बनाना, बाल शिक्षा और विकास। तो 65 अगर देखा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का ये बी, ठीक है, नवयुवक की शिक्षा और नए सत्य की खोज। उसके बाद देखिए 66 देखिए, उच्च शिक्षा के प्रसार और स्तर को उठाने के लिए किसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है? शिक्षा की, समाज की, शिक्षक की और धर्म की। तो 66 में देखिएगा ये धन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होगा, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है। अगर आप लोग के पास धन नहीं है, आप लोगों से भी, हम लोगों से भी बहुत और भी टैलेंटेड बच्चे हैं जिसके पास पैसा नहीं होने के चलते वो बीएड भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो धन हम लोग का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पैसा। ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? तो 67 में देखिएगा, सी में जो है 1954। किसने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है? जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन और गांधी जी और इनमें से कोई नहीं। तो 68 का देखिएगा, इसमें राधाकृष्णन कमीशन के अंदर में ये रखा गया। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने किस दिन माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी? तो 69 में देखिएगा 23 सितंबर 1952, 1952। 70 में देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कब 14 अध्यायों में विभाजित 244 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत की? तो इसे अगर देखा जाए 70 में तो 14 मई 1905 को। इसके बाद शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है। तो देखिए 71 जो है ये अंग्रेजी को अनिवार्य विषय जो है उस समय वो लोग मानते थे, ठीक है। अभी तो नहीं है, 2020 के अनुसार जो शिक्षा नीति को रखा गया है इसमें जो है मातृभाषा को सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है, ठीक है। क्लास 8 तक हम लोग कर सकते हैं मातृभाषा से ही, ठीक है। शिक्षा द्वारा नागरिकों में ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए जिसे वे अपने उत्तरदायित्व को समझ सके? तो 72 अगर देखा जाए तो देखिए, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, आदतों, अभिरुचि और चारित्रिक गुण। तो ये इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में किस सुविधा का अभाव है? आर्थिक, शैक्षिक, यातायात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 73 का अगर देखा जाए तो शैक्षिक सुविधा जो है थोड़ा
गड़बड़ा गया है। इसके बाद 74 माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि रखी जाए, तो 74 में देखिएगा 74 इसमें 5 साल रखी गई है। 75 में माध्यमिक शिक्षा कितने आयु के बालक बालिकाओं को दी जाती है, तो इसमें देखा जाए 75 में तो ये जो है 11 से 17 वर्ष। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की मुख्य किस भाषाओं के स्थान के बारे में अध्ययन किया, तो इसमें अगर देखा जाए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। कुछ राज्य ने किस भाषा को अनिवार्य बना दिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। 77 में हिंदी। लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर तक किस विषय का अध्ययन अनिवार्य है, 78 में देखिएगा, तो उसमें अंग्रेजी को उस समय जो है रखा गया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 2020 के अनुसार। अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को माना जाता है, मतलब उसकी माता शुरू कहाँ से हुआ है, 79 में देखिएगा। 79 में हो जाएगा आप लोगों का संस्कृत। 80 में देखिएगा, पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को इन दिनों के लिए प्रशिक्षित करे, इन दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। ठीक है। तो कार्य और अवकाश, कार्य और मानसिक विकास, कार्य और सौंदर्यात्मक क्रिया, उनमें से कोई नहीं। तो इसका 80 का हो जाएगा कार्य और अवकाश। इसका देखिएगा तो बी होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। कार्य और मानसिक विकास, शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम लोग क्या सीखते हैं, अवकाश। अवकाश का मतलब छुट्टी हो जाता है, मतलब उसमें ये होता है, तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा, कार्य और मानसिक विकास ही होगा। ठीक है, बी। फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए, तो गूगल करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है। पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों को लिखने के लिए किसको आमंत्रित करना चाहिए, शिक्षक, प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ और विद्वानों, और इनमें से कोई नहीं। 81 का हो जाएगा आप लोगों का, विशेषज्ञ और विद्वान होना चाहिए। उसके बाद 82 में देखिए, विद्यालयों में शिक्षक विधियों का नया उद्देश्य होना चाहिए क्या, कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में विचारों का शुद्धिकरण, छात्रों में उपयुक्त मूल्योचित दृष्टिकोण, कार्य करने की आदत निर्माण का। देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, इसमें सब कुछ डाल दिए हैं, तो इसका आंसर यही होगा। 83 में देखिए, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व होता है, लिपिक, अध्यापकों, राजनेताओं, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है, 83 में बी होगा, अध्यापकों का, जो आप लोग बनने जा रहे हैं सब। 84 प्रत्येक बालक का विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन किया जाए, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक और व्यवसाय। तो 84 में देखिएगा शैक्षिक और व्यवसाय की, इसमें दो चीज़ को रखा गया है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने किसको अध्यक्षता या किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का नियुक्ति की, तो 85 में अगर देखा जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर DS कोठारी। उसके बाद शिक्षा आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को कहाँ हुआ था, तो इसमें अगर देखा जाए तो नई दिल्ली से विज्ञान भवन में। 87 में देखिएगा, शिक्षा में किस परिवर्तन की आवश्यकता है, धार्मिक परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी परिवर्तन 87 में सी। शिक्षा को अनिवार्य रूप देना किसका दायित्व है, राज्य सरकार, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, और इनमें से कोई नहीं। तो 88 का अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों का है, जो अपने ढंग से वो अड़कता है। ठीक है, जैसे अब देखिए झारखंड में स्कूल का टाइमिंग देखिए, बंगाल में स्कूल का टाइमिंग देखिए, बहुत ही होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार का ही होता है। उसके बाद देखिए, बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए किसकी शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है, तो 89 में देखिएगा, स्त्रियों की शिक्षा अगर हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग का समाज वगैरह सब कुछ आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, आचार्य राजमूर्ति, प्रोफेसर यशपाल, ईश्वर भाई पटेल और
प्रोफेसर PD शुक्ला। 90 इसका हो जाएगा ये, ठीक है, डी। तो ये 10 मतलब 10 + 2 12 + 3 ग्रेजुएशन, ठीक है। ये 10 + 2 + 3 की शैक्षिक संरचना लागू करने के लिए किस शिक्षा नीति प्रस्ताव, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 और राधाकृष्णन आयोग 1948 और इनमें से कोई नहीं। तो 91 का अगर आंसर देखा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक में स्थान दिया, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण एवं संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, ए और बी दोनों। तो इसमें अगर देखा जाए 92 में, तो 92 में हो जाएगा आप लोगों का सी, ए और बी दोनों। और थोड़ा सा प्रश्न बचा है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को ख़त्म कीजिए। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो 93 में देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986। भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय की कमी है, भाषाओं की अधिकता है, बहुत ज़्यादा भाषा इसमें, और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, ठीक है। दोषपूर्ण मतलब बहुत सारा सिलेबस को डाल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से अभिप्राय है क्या है? देखिए 95 में, तो विद्यालय की सार्वभौमिकता से, सार्वभौमिक नामांकन से, सार्वभौमिक धारणा से, इनमें से सभी तो डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा प्रभावी संचालन, उपरोक्त सभी, इसका भी राइट आंसर डी होगा। नहीं, अच्छा, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता, प्राथमिक शिक्षा की प्रभावी संचालन, हाँ इसका भी राइट आंसर डी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो अगर ये देखा जाए तो 1989। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? ये खुला जो है आप लोग जानते हैं ना, ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वही उसी चीज़ का बात हो रहा है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बिना स्कूल के ही आप लोग अपना डिग्री जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई होता है, बुक वगैरह खरीदना होता है और अपने घर से ही पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम होता है तब जाने का रहता है। जैसे आप लोगों का भी जब नौकरी लग जाएगा तो आप लोग अपना डिग्री को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। उसमें सरकारी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है, वो इस तरीके का रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षा का निम्न स्तर, निर्देशन का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये भी, इसका भी राइट आंसर आप लोगों का डी ही होगा, ठीक है, और डी होगा। और ये वाला छूट गया है, इंदिरा गांधी वाला 98 वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। और है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना, ठीक है। जो NCTE की मान्यता नहीं है तो हम लोग वहाँ नहीं कर सकते हैं, या करेंगे तो भी फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसका मान्यता होना बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है। तो इसमें देखिए कब इसको स्थापना किया गया? 100 तो 1973 में, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट किए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप लोग और थोड़ा सा पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे वीडियो और भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो सेमेस्टर 1 का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।